हमारे साथ साध्वी विश्वरूपा जी भी जुड़ चुकी हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, अगर कोई भी किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, मुस्लिम धर्म गुरु हो, ईसाई हो, कोई भी किसी भी मजहब का हो, अगर वो ये दावा कर रहा है 2024 में कि मेरे दरबार में, मेरे आश्रम में आओ, हैंडपंप मैंने 2 लगा रखे हैं, इसका पानी पियो और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ठीक करा कर ले जाओ, वो कैंसर जिससे हिंदुस्तान में अकेले 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है, क्या वाकई ये किसी धर्म का हिस्सा हो सकता है या सिर्फ पाखंड है, आडंबर है? जी, पाखंड अंधविश्वास ही कहेंगे या इसे आप कहिए लैक ऑफ एजुकेशन। ये जो अनपढ़ लोग हैं या जितना भी अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो शिक्षित कम होते हैं। और बिल्कुल जैसे मैं इन्हें सुन रही थी अभी, जो बता रहे थे हमारे जो भाई ठीक हुए हैं वहां जाकर, तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से आप जब जिस चीज़ को सोचते हैं, मैं बार बार एक बात को बोलती हूँ, मैनिफेस्टेशन। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा नज़र आता है, अगर हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं तो हमें नकारात्मकता पकड़ लेती है। तो निस्संदेह जब हम एक बात के बारे में सोचते हैं, और बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं ये बात कहना चाहूँगी, जब हमारे ग्रह कमज़ोर होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी डामाडोल रहती है। ठीक है, लेकिन एच.एस. रावत साहब, ये तो पाखंड है ना 2024 में। अगर किसी भी मजहब के धार्मिक स्थल से ये दावा किया जा रहा है कि हैंडपंप का पानी पियो और सारी बीमारियों का इलाज करवाओ। अनुराग जी, मैं शेर सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ। शेर सिंह जी, 20 साल पहले आपके दिमाग में या आपके अंदर वो आवाजें आई, आपको साकर बाबा ने बोला, अभी उसके बाद कभी आए दोबारा? 20 साल के बाद कभी आए? एक आध दो हफ्ते पहले, महीने पर, एक आध 2 महीने पहले आपको कोई आशीर्वाद दिया? आते रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हो। अभी बुलवा लो। ओनरी जब मौज होती आ जाते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं आकर के? तो बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, उनकी मौज है ना, आशीर्वाद उनको देते बन के नहीं कोई रख सकता। नहीं, क्या बोलते हैं आकर के? वो आपको क्या बोलते हैं? वो आशीर्वाद देंगे, उन्होंने दरबार है। नहीं, दरबार तो उनका है, लेकिन वो बोलते हैं हमारा दरबार है, हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लोगों पर भी आ जाते हैं क्या? मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज वैज्ञानिक युग है, आज डॉक्टरी का युग है। आप ये बताइए, जब वो आशीर्वाद देने आते हैं तो किस रूप में आते हैं? वो घोड़े पे आते हैं, घोड़ी पे आते हैं, कार में आते हैं, मर्सिडीज में आते हैं, कपड़े पहने होते हैं, बिना कपड़े के आते हैं? रूप नहीं होता। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला बिना रूप के आते हैं वो? कोई घोड़ियां नहीं रखियां उथे। नहीं, आपको कैसे पता? कारां नहीं रखियां, कोई जहाज नहीं रखिया। रूप नहीं होता तो आपको कैसे पता? ऐसे नहीं आते, उनका शरीर नहीं है। तो फिर कैसे पता? उनका शरीर थोड़ी है। ओ तुम पढ़े लिखे जे, जो गम्मी शक्ति उसका शरीर थोड़ा होता है। पाखंड मत फैलाइए, पाखंड जो गम्मी पावर है ना, बेवकूफ मत बनाओ लोगों को। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप जब उनका रूप कोई नहीं है तो आपको कैसे पता चलता वो आ गए? ये आजकल पढ़िया लिखा जोगा कोई बेवकूफ नहीं बनता। तेनू किने कहता? ਤੁਹਾਡੇ आउन जान का मैं खर्चा दूंगा, जिन्ना खर्चा लगता आन के देखो। मेरी बात का ऐसे तो हमने बहुत आश्रम देखे महाराज, शेर सिंह जी, ऐसे हमने बहुत आश्रम देखे। लगभग 3 महीने पहले हमने हाथरस में देखा, एक वहां भी महाराज जी थे, उनके आश्रम में भी दावा किया जा रहा था कि हैंडपंप का पानी पियोगे तो सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहां पर भी ऐसे हैंडपंपों से सभी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जा रहा था, जैसा आप कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई उसी अंधविश्वास के चलते। लेकिन सलीम वास्तविक साहब, सलीम वास्तविक, मेरी बात सुनो पहले। एक मिनट शेर सिंह जी, 1 मिनट। सलीम वास्तविक, पहले मेरी बात सुनो, फिर जवाब दो। ये इस्लाम में कहीं होता है क्या कि किसी मजार के जो पीर हैं वो हिंदू के ऊपर भी आ जाएं, पंडित के ऊपर भी आ जाएं और बता दें कि तुम मेरी मजार में काम करना शुरू कर दो? वाकई में वो तो वैसे भी नहीं आ सकते। एक मुसलमान जो होता है ना, वो कलमे का शरीक होता है और उसको पता है गैर मुस्लिम के साथ नहीं आ सकते। अरे सुन तो कहता दादा, बात तो सुन लो। जिथे मर्जी आ सकते, उन पे पास कोई द्वार नहीं है। वो हिंदू के पास भी आते, मुस्लिमों के एक पीर पैगंबर क्यों किसी हिंदू को अपना सेवादार रखेगा? एक पीर किसी हिंदू को क्यों पसंद करेगा, किसी काफिर को क्यों? अगर वो अल्लाह का बंदा है, पीर, उसमें इतनी शक्तियां हैं कि अल्लाह, अरे कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा भाई?
काफिर से तो जो है पीर पैगंबर खुश ही नहीं है, अल्लाह खुश नहीं है। जब अल्लाह काफिर से खुश नहीं है, पीर पैगंबर कैसे खुश होगा? और जब पीर पैगंबर खुश नहीं है तो आपको कैसे रखेगा? जवाब दो, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। हाँ दसो, ਇੱਧਰ ਸੁਣो, दसो दसो। ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? हाँ, हम नहीं मानते, आप मानते जवाब हो। दो। एक मिनट शेर सिंह जी, सलीम वास्तिक साहब जो सवाल पूछ रहे हैं वो बड़ा बुनियादी सवाल है। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में जहां गैर मजहबी को काफिर के तौर पर देखा जाता है, वहां पर एक हिंदू के ऊपर एक पीर साहब आ रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हो रहा है? पीर को मंजूर भी हो रहा है। एक हिंदू को काफिर कहते हैं। अच्छा नहीं कहते हैं? मेरी गल का जवाब दियो। नहीं कहते हैं ना? और भाई गल सुनो, ये जाता का मसला इत्थे आ, हिंदू बन गया कोई मुसलमान बन गया। नहीं ये कुरान शरीफ में है भाई। हिंदू नहीं कोई मुसलमान। शबनम जी ये हो सकता है क्या? सिख नहीं। शबनम जी आप बताइए, ये हो सकता है क्या मजहब के लिहाज से? किताब एक मिनट शेर सिंह जी, एक मिनट, किताब क्या कहती है? एक मिनट शेर सिंह जी सुन लीजिए जरा, किताब क्या कहती है? एक मिनट शेर सिंह जी, एक मिनट। शेर सिंह जी एक सेकंड, जो पूजनीय है और सबकी आस्था है, नाम मेरा रखा है, जिनकी आस्था है वो आस्था वाले घर में आस्था से रह सकते हैं। शेर सिंह के ऊपर कोई नहीं आ सकता। और इस्लाम धर्म में तो ये शिर्क है, खराब है ये बात कहना भी कि मेरे ऊपर वो आ गए बाबा फलाने वाले। थोड़ा कहने होना जाना। अरे इस्लाम की जानकार है शबनम खान, इस्लाम वो बेहतर तरीके से नहीं बता पाएंगे। इस्लाम धर्म वाले तो आपकी बहुत पिटाई कर देंगे अगर आप नहीं। आप तो 20 साल से अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ, ये दुकान पैदा हुई है, उनका नाम है शबनम खान, वो जानती है बेहतर तरीके से इस्लाम को। शबनम खान मैं तो ये बोल रही हूँ भाई कि आप लोग ना ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट, जिन मरीजों को साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आप उनकी भावनाओं से खेलकर उन्हें बहला फुसला कर दिया। पानी भी आते दरबार में। अरे साइकेट्रिस्ट जो साइकी लोग होते हैं, आप करिए, इनको खुद को इलाज की जरूरत है। पढ़े लिखे शरीर देख के पता लग जाता है। आप कह रहे हैं शेर सिंह जी को इलाज की जरूरत है? शेर सिंह जी को इलाज की जरूरत है। और अगर कहेंगे तो ये पानी भेजे ना भेजे, हम डॉक्टर लेकर इनके पास आ जाएंगे। शेर सिंह जी एक मिनट, बहुत सारे मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त डॉक्टर सुन लीजिए, मैं साथ लेकर जवाब दीजिएगा। एक मिनट, अरे प्रभु सुन लीजिए, मेरा चैलेंज। अरे प्रभु सुन लीजिए, मत दिखाइए। अरे सुन लीजिए, इस्लाम धर्म का डंडा पड़ेगा आपको नहीं तो। अरे मैं कुश्ती नहीं लड़ रहा हूँ आपसे, सुन लीजिए। सलीम वास्तिक कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक पीर एक काफिर के ऊपर आ जाए? अरे काफिर के ऊपर पीर कैसे आ सकते हैं? सलीम वास्तिक ये बता रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं। भाई इस्लाम के अंदर तो ऐसा है ही नहीं है ना। इस्लाम की नजर से एक काफिर के ऊपर पीर कैसे आ रहे हैं? से तो दोस्ती भी नहीं बताई है, काफिर से तो खड़े होकर बात करना भी नहीं बताया है, और आप वहाँ सेवादार बन रहे हो। साध्वी विश्वरूप, ये वाकई चमत्कार है या फ्रॉड है? साध्वी विश्वरूप, डॉक्टर आते हैं हमारे पास, 100% फ्रॉड है, पाखंड है। इन्हें देखिए अब ये बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ समझ लीजिए लोगों को कैसे मरगलाते होंगे, जिसके पास इतने शब्द हैं, जिसके पास इतनी एनर्जी है, जितनी ऊर्जा है। ये फ्रॉड है? हाँ निस्संदेह, क्यों इनसे बचना चाहिए लोगों को? बिल्कुल बचना चाहिए। आज के युग में अगर नलके से आप कैंसर ठीक कर रहे हैं तो सारे हॉस्पिटल्स को बंद कर देना चाहिए। जो बता रहे हैं कि डॉक्टर भी आ रहे हैं, खुद भी हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं कि देखिए डॉक्टर नहीं बिल्कुल मैं बताया ना, जैसे जिस तरह के रावत साहब, ये तो एक अलग तरीके की जुगलबंदी है ना, कि शायद ही किसी मजहब का कोई व्यक्ति बच पाए जो दरबार में ना पहुंचे। शेर सिंह वहां पर सेवा कर रहे हैं और मजार वहां पर बनी हुई। देखिए मैं ये कहना चाहूंगी, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है। अनुराग जी, मैं बताना चाहता हूं, फेस रीडिंग के हिसाब से, इनकी पर्सनैलिटी और इनके चलने के तरीके से, इनकी बीमारियों को देखने के बाद ये पता चलता है ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, और ये जल के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, और ये गंदगी फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी खुद की बीमारियां इतनी भरी पड़ी हैं कि ये अपनी घोड़ी तक जाते जाते इनकी सांस फूल गई, और तंबाकू खा खा करके
तम्बाकू खा खा करके इनके पूरे दांत दांत भी जड़े हुए हैं सारे। और जिसके जो ऊपर आदमी जिसके नशा ऊपर करता कोई है, बाबा आते होंगे, जिसके ऊपर कोई बाबा आते होंगे। शेर सिंह साहब सुना आपने एचएस रावत जी को। मैं आपसे गुजारिश करूंगा हिंदी में जवाब दीजिएगा अगर दे सके तो। वो कह रहे हैं कि आप तो खुद मेडिकली फिट नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, आपके पैरों में दिक्कत है, वजन आपका बढ़ा हुआ है, सांस आपकी चल रही है, खड़ा आपसे हुआ नहीं जा रहा, तंबाकू से शायद दांत आपके खराब हो गए हैं, टोपी आपने इसलिए लगा रखी है ताकि आप अपने बालों को छुपा सकें, आप गंजे हैं शायद। एक बार जरा जवाब दीजिए एचएस रावत साहब। नाले मारांगा थापियां नीचे तक बैठ के उठ जाओ। शेर सिंह जी नीचे तक बैठो एक बार। जमीन पे बैठा नहीं जा रहा आपसे, बैठा भी नहीं जा रहा। आपको पता है ये थे पहले पहलवान। शेर सिंह साहब वो कह रहे हैं आप फिट नहीं है। उठ नहीं पाओगे, आप नीचे तक बैठो, नीचे तक बैठो एक बार, नीचे बैठो। ये नहीं है। शेर सिंह जी ऊपर उठो, एचएस रावत जी कह रहे हैं जरा 5 बार ऊपर नीचे बैठ के दिखा दीजिए एक बार। एक बार नीचे बैठो, एक बार जरा 5 बार ऊपर नीचे बैठ के दिखा दीजिए एचएस रावत साहब को। पूरा नीचे बैठ जाओ, पूरा तलवे के ऊपर पूरा नीचे शेर बैठ सिंह के जी एक दिखाओ। बार ऊपर नीचे बैठ जाइए 5 बार, धोती ना खुल जाए ध्यान से। पूरा नीचे, पूरा नीचे बैठो ना, पूरा अरे नीचे फिर बैठो, पूरा बैठो, पूरा पूरा नीचे, पूरा नीचे। ऐसे नहीं, वो पेट आ रहा है ना रास्ते में। ऐसे नहीं, ये तो पूरा तरीका नीचे। गलत है। पूरा कुड़ी है जमीन च वाड़ना मैनू अभी नीचे नहीं बैठ रहे आप शेर सिंह जी। पूरा करे आ जाओ, तेनू मैं दसूं इत्थे आया नू। आप शेर सिंह जी वो कह रहे हैं आप नीचे नहीं बैठ पा रहे, आप में ताकत नहीं है। तू तुहाडियां बैठकां कढावां इत्थे। शेर सिंह जी वो कह रहे हैं एचएस रावत साहब की आप खुद मेडिकली फिट नहीं है। नीचे बैठ जाइए एक बार, नीचे बैठिए, पैरों के बल पर नीचे बैठिए एक बार आप। पैरों के बल पे नीचे बैठा नहीं जा रहा फिट नहीं। आपसे। जिसको बोलते हैं उकड़ू नीचे बैठ बैठना, जाइए। उकड़ो उकड़ो उकड़ू जो बोलते हैं उकड़ू। एक बार नीचे बैठ के बात कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जरा घुटनों पर बैठ जाइए एक बार, उकड़ू एक बार बैठो, घुटनों पहलवान पर है। बैठ जाइए और तब बात कर लीजिए। एक बार उकड़ू कहते हैं उसे हमारी भाषा में। एक बार उकड़ू उकड़ू होकर जरा बैठ बैठ जाइए। जाइए, एक बार घुटनों पर बैठकर बात कर लीजिए एचएस रावत साहब से। वो कह रहे हैं कि आप तो खुद ठीक नहीं है। नीचे करके बैठिए, एक बार जवाब दीजिए एचएस रावत साहब को। एक बार बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। शेर सिंह जी एक बार जरा नीचे बैठ समझ आ जाइए। रही तो शेर सिंह जी एक बार नीचे बैठ आपके जाइए। पीर बाबा वैसे भी गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे आपको। हाँ नीचे नहीं, सोफे पर नहीं, नीचे ऐसे वो मत ऐसे नहीं, पकड़ो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे उकड़ू नहीं। उकड़ू बैठे हैं। खड़े होके बैठो, ऐसे नहीं बैठना है। खड़े होके बैठो उकड़ू। नीचे बैठा। अरे घुटनों के बल, घुटनों के बल। दूसरा घुटना भी टेको ऐसे एक बार जरा घुटनों के बल बैठ के दिखा दीजिए। हम तो सब कर लेंगे एक्सरसाइज। एक बार दूसरे घुटने को भी टिका दीजिए, एक बार दिखा दीजिए इनको। ये बताओ, अरे ये तो आप महाराज नीचे पसर गए, इसे पसरना कहते हैं हमारे यहाँ। महाराज हेलो अच्छा चलो आप खड़े होके दिखाओ। आपके पैरों में सूजन है, देखिए अब बिना हाथ लगाए आपके पैरों में हाथ सूजन है। लगाए। शेर सिंह जी मैं अपने ऐसे वीडियो नहीं। जर्नलिस्ट से कहूंगा जरा एक बार पैर की दिखाएं। तरफ शेर दिखाइए। सिंह जी के पैर दिखाएं। शेर सिंह जी जरा अपना जो पजामा या धोती है थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये पैरों में सूजन आपके बहुत नजर आ रही है, कुछ लाल लाल सा भी मुझे नजर आया, शायद आपने बैंडेज बांध रखी है। एक बार दिखा पाएंगे क्या? ये ओए गाले पैर सूजे हुए हैं इनके, ये पैर इतने क्यों सूजे हुए हैं भयंकर आपके? बीमारी है, पैर सूजे हुए हैं ओए इनके, गल इनके पैर सूजे हुए हैं। तो वो वाला पानी पहले शेर सिंह जी को पिलाया जाए। ओए यार गल सुनो। शेर सिंह जी थोड़ा आप स्वयं नहीं पीते हैं, वो जल पैर आप दिखाओ अपने, पैर दिखाओ, बैठ नहीं पैर सकते। पैर दिखाओ। तुम मेनू कला के वेखना। नहीं पैरों में पैर सूजन दिखाओ है अपने क्या? जरा। हाँ या ना? खुला के देखना। शेर सिंह जी पैरों में सूजन है क्या? ये कर रहे हो? अरे पब्लिक रावत साहब को एक मूर्ख बना रहे हो। सेकंड, रावत साहब एक जो सेकंड। हमारी बात हुई शेर है, सिंह जी एक बात है सेकंड। साबर पाक अरे की। शेर सिंह जी सुन नहीं लीजिए। नहीं, जब आप सारी सेवा सारी कर रहा हूं। दुनिया को ठीक कर रहे हैं, एक मिनट, आप शेर सारी सिंह जी- दुनिया को ठीक कर रहे हैं, तो शेर क्या सिंह जी, स्वयं पे वो जल पैरों काम में नहीं सूजन करता? है क्या? हाँ या ना? पैरों में मैं सूजन है उनका क्या? सेवादार हूँ। नहीं तो वो तो जल पहले- आप स्वयं ग्रहण नहीं सबसे करते हैं। पहले तो सेवादार वो जी जल- को होना यार मैं चाहिए ना। कह रहा हूं, मैं सेवादार हूँ। नहीं आप सेवादार भाई। हैं, आप सेवादार हैं, तो क्या वो जल आप स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं? सेवादारी बोलता। नहीं, आप जल के पास नहीं जाते, नलके के पास नहीं जाते हैं आप। वो तो कह रहे हैं मैं रोज पानी पीता करते हूँ। हैं। आप रोज पानी पीते हैं, उसके बाद भी आपकी ऐसी हालत है, तो कौन ठीक होगा? कौन लोग ठीक हो रहे हैं? जो 2-4 लोग आप लोगों ने अपनी पब्लिसिटी के प्रचार के लिए पाले हुए हैं। अब ये मैं बात कहूंगी कि आप देखिए सबसे इत्थे सस्ता आओ। ये व्यापार ऐसा बना लिया, दरबार में आओ। आपने व्यापार ऐसा बना आने लिया जाने का खर्चा मैं है, दूंगा। क्योंकि सबसे आसान ये जितने भी पैसे कि आप मैं ऐसी दूंगा। छाती ठोक ठोक कर पहलवान बनकर ये बातें करें और जनता को मूर्ख बनाए। शेर सिंह जी, सलीम वास्तिक को लगता है कि आपके घुटनों में सूजन है और आपके हाथों में भी जान नहीं है। ये जिस सोफे पे आप बैठे हैं, जरा एक बार इसको हिला डुला के दिखा सकते हैं इनको अपने हाथों की ताकत? आ की है
हाँ आ लो तो हल्की सी आ लो हल्की है तो वैसे ही कुर्सी वाला आ ले आ ले लो जी पूरा सोफा उठा दिया। आ ले गाली दे रहा है। अनुराग नहीं नहीं, शब्दों की मर्यादा के साथ। कोई बात ठीक है शेर सिंह जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने सलीम वास्तिक साहब को बोलो। जवाब दे दिया। बैठिए बैठिए। बोलो। अच्छा आप अपने पीर को खुश कैसे करते हैं? हाँ दसो। अपने पीर को खुश कैसे करते हैं आप? उसकी मतलब कैसे पीर की खिदमत किस तरह से करते हैं, कैसे वो खुश होता है? चौल चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने, सेवा कर दे। प्रसाद तो मांगता ही नहीं कोई मुसलमान। वो खुश हो अपनी मौज ना होंगे, 10 रुपये ना खुश होंगे आ। वो तो किस चीज से होते हैं आप कह रहे हो? प्रसाद से होते हैं। प्रसाद तो मांगता ही नहीं है कोई मुसलमान, प्रसाद को मुसलमान तो लेना है, मानता ही नहीं है प्रसाद को तो मुसलमान। हमारे अलावा कोई मुसलमान प्रसाद लेता ही नहीं है, पकड़ता ना ही नहीं है हाथ। मुसलमान नू। ओ गल सुनो भाई, हाँ सुनाओ, खुश कैसे करते हो? एक सुनो गल। किस चीज ना से? मुसलमान का मतलब क्यों नहीं है? मतलब है इस्लाम के अंदर मुसलमान का मतलब है। नाम लेंगे तो मुसलमान तो जुड़ गया। इस्लाम के ऊपर चलता है नहीं आप जितने पीर पीर बाबा हैं। पीर बाबा के नाम से एक-एक काम करके, कर रहे हैं तो निसंदेह मुसलमान एक एक करके विश्वपा जी। सलीम पीर भाई। जो है मुसलमान होते हैं और वो उनकी कब्र इसीलिए ज्यादा माननी होती है क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के पालन अच्छे से किया होता है। और उस धर्म का पालन अच्छे से करने का मतलब है कि काफिरों से भी दूरी, और जब काफिरों से वो खुद दूरी चाहते थे, आप जबरदस्ती सेवादार बने बैठे हैं। असल में वहाँ कुछ भी नहीं है, असल में वहाँ कुछ भी नहीं है। आपने बढ़िया अपनी तरफ से प्लानिंग करके अपनी जमीन के ऊपर एक दुकान खोल दी है और जहाँ से बढ़िया इनकम आपको आ रही है। और अरे उसका- शेर सिंह जी, किताबों की लिखी हुई बात सलीम वास्तिक बता रहे हैं। देखिए आप तो हिंदू सलीम आप- वास्तिक अपनी बात नहीं बता रहे हैं। मैं अपनी एक नहीं सेकंड, बता रहा हूँ, एक कुरान सेकंड। की बता रहा ठीक है हूँ। सलीम जो वास्तिक, किताबों में सलीम लिखा वास्तिक, सलीम है वास्तिक एक वो मैं बताता हूँ। शबनम खान। चलो बताओ। ग्रंथ साहब में लिखा है। चलो बताओ क्या? पीरों का नाम लिखा है गुरु ग्रंथ साबिर में। साहब तो कलियर के अंदर रहते हो, बोलो। तुम्हारे पास होशियारपुर में क्या करने आ गए? कलियर के अंदर है साबिर साहब। नहीं वो बता तो रहे हैं कि उनके सिर पर आई ताकत। और सिर पे वो कलियर में तो किसी के सिर कलियर पे में आ नहीं क्या रहे, इनके सिर पे आ रहे हैं होशियारपुर में क्या जाके। करते हैं? शबनम अभी खान, जो मेरे शबनम सर खान, पर आई शबनम थी खान। ताकत। हाँ बताइए बताइए आप मैं- जो आते आते मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, नहीं? पांचों यहाँ भी टाइम- आते वहाँ भी आते हैं। अनुराग सुन भाई, लीजिए शेर सिंह जी, सुन लीजिए शबनम खान जी को। नहीं कलियर में रह सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं आ सकते? अरे वो कह रहे हैं एक ही महाराज पीर साहब 4 क्या जगह रखवाएंगे पांचों क्या? टाइम नमाज पढ़ते एक ही पीर हैं? साहब 4 जगह रखवाएंगे क्या? क्योंकि किसी पीर को, मुस्लिम पीर को अगर आप पूजेंगे तो इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप पांचों टाइम के नमाजी हैं? क्या आप पांचों टाइम नमाज पढ़ते हैं? क्या आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, इस्लाम विच नहीं होता, इस्लाम विच ऐ नहीं होता। इस्लाम मीन्स पुख्ता क्या नमाजी। क्या होता है शबनम खान, क्या लिखा हुआ है इस्लाम में? नमाज पढ़नी पड़ेगी पांचों क्यों नहीं वक्त होता? की। अगर आप रोजा किसी रखना पीर को पूज पड़ेगा। रहे हैं हो रहा है। तो रोजा रखना पड़ेगा। बिल्कुल। बात कहते हो कुरान शेर शरीफ सिंह, पढ़ना पड़ेगा आपको। शेर सिंह एक सेकंड। आपको कुरान की ऐसा तिलावत करनी ऐसा तो पड़ेगी। नहीं है कि सनातन बिल्कुल के नहीं साथ रखना साथ पड़ेगा। इस्लाम को भी बदनाम कर क्यों रहे नहीं हैं रखना नहीं। पड़ेगा? एक मिनट शेर सिंह, रोजा रखते हैं क्या? 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं क्या? इस्लाम कबूला है क्या? और कलिया शरीफ उसे कलियर शरीफ के लिए ही बता रही हूँ मैं आपको। कितना सिख कोई जाते भी- हैं। कलियर शरीफ में जो उनकी गए कभी डेथ हुई थी, कलियर वो वहाँ शरीफ में पे ठीक है, जैनवन ठीक जगह है। एच एस हिंदू रावत जाते, साहब, मुसलमान जाते, एच एस सब रावत धर्म साहब, जाते हैं। कोई यहाँ पर मुसलमान हमारे नहीं। साथ जी। एक मुस्लिम स्कॉलर, कदे एक आप एक्स गए? मुस्लिम, दोनों बता रहे हैं कि अगर आप आप पीर को गए पूज नहीं रहे हैं थे, तो आपको स्टूडेंट इस्लाम के चला किन गए। रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे शेर सिंह बात कह रहे हैं मैं क्या ऐसे करता किसी था? रूल को फॉलो नहीं करता। क्या आपको तो लगता फिर है कि साबिर शेर बाग भी सिंह के नहीं है आपके खिलाफ पास। लीगल नहीं, एक्शन वो होना हम नहीं चाहिए? करेंगे। ये लोगों को हम गुमराह साबिर कर रहे को हैं। मानेंगे। किसी ठीक है। रूल को भी बिल्कुल फर्क नहीं। अनुराग जी शेर केवल सिंह जी अच्छा पब्लिक को साबिर गुमराह कर रहे हैं, को अंधविश्वास फैला रहे हैं। इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और इनका ये आश्रम बंद होना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो सकता है आगे चल के। इसी पानी की वजह से बहुत सारे कोई नहीं, लोगों की पुलिस वाले बीमारियां को बढ़ दे दूंगा सकती मैं, हैं। पुलिस वाले इनको दे। ये नहीं पता कि जिन्हें मैं कौन पुलिस कौन सी वाले को बीमारियां सिर लगा बढ़ेंगी। नाल, ये सबके पुलिस वाले साथ ने भजना है एक इथों। जैसा व्यवहार जिन्हें कर रहे चीखां हैं। क्या पईयां। पता किसी को इस बीमारी से और ज्यादा बीमारी बढ़ जाए, उसके लिए एक एक्शन और FIR शेर सिंह पे होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। सलीम साबर वास्तिक, पिया इनके की खिलाफ शक्ति लीगल एक्शन करवा होना रहे चाहिए हैं। क्या? बिल्कुल। इनके खिलाफ पुलिस को और एक्शन ये लेना हिंदू चाहिए धर्म क्या? के लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू क्यों करना धर्म को चाहिए? बदनाम कर रहे हैं।
ये हिंदू होके एक मुस्लिम की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं। मैं तो बल्कि मैं उनको कह रहा हूँ कि आप विश्वरूपा जी, क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनको भी आगे आना चाहिए? कम से कम ये सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तो सभी से कहना चाहूंगी सनातन का कि सम्मान कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। केवल शबनम खान, क्या क्या इस्लाम मैंने के भगवा खिलाफ टी कर रहे शर्ट हैं? पहन रखी है, लेकिन मैं सनातन का ज्ञानी नहीं हो सकती हूँ। दरबार से होता है। क्या क्या ये इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, जरा बताइए। सरकार की पावर से शबनम खान जी, ये 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते, सरकार की पावर है। ठीक है। आन के कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करते। 10,000 बंदा। शेर सिंह जरा एक बात बताइए, एक सेकंड। शेर सिंह, आपको या आपके घर परिवार में जब कोई दिक्कत होती है अस्पताल जाते हैं नहीं जाते हैं? जाते, बिल्कुल जाते। बात सुनिए, नहीं फिर क्यों जाते? मरीजों को अस्पताल की दवाई की लोड़ है, दवाई खाने को मैं भी खा लेता है, ऐसी नहीं बात। नहीं तो कैंसर वालों को दवाई की लोड़ नहीं है। भ्रम फैला रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए शेर सिंह। आपने कहा कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे हैंडपंप का पानी पियो, सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। ठीक होता जाए। मेरा एक प्रश्न है, और अगर आप माफी नहीं मांग रहे हैं तो आपके खिलाफ किसी न किसी लीगल एक्शन लेना चाहिए ताकि आपकी पाखंड की दुकान बंद होनी चाहिए। और आप जो कुछ चला रहे हैं वो पाखंड है या नहीं, ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। रहने दीजिए। अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको 7290035552 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।